नमस्कार। स्वागत है। आज बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की और उसके पीछे छिपे गहरे मतलब की। ये सब कुछ आया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के एक मशहूर निबंध से, जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। सोचिए जरा, ये सवाल हम सब ने कभी ना कभी तो खुद से पूछा ही होगा, है ना, कि भाई ये नाखून बढ़ते ही क्यों रहते हैं। ये इतना इतना आम सा सवाल लगता है कि इसके पीछे का जो गहरा राज है ना, वो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन आज इसी सवाल के सहारे हम एक बहुत गहरी सोच की दुनिया में उतरने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और पता है, इस गहरी सोच की शुरुआत किसी बड़ी बड़ी किताबी बहस से नहीं हुई। नहीं, इसकी जड़ें तो एक बहुत ही प्यारे, बहुत ही मासूम से पल में छिपी हैं। ये सब शुरू हुआ जब लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की नन्ही सी बेटी ने उनसे पूछ लिया, पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। बस ये एक सीधा साधा सवाल, और इसी सवाल ने लेखक को इंसान होने का क्या मतलब है, इस पर बिल्कुल नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। तो इस सवाल का जो पहला जवाब है वो हमें सीधे लाखों साल पीछे ले जाता है, हमारे प्रागैतिहासिक अतीत में। तो आइए सबसे पहले इसी सीधी सी व्याख्या को देखते हैं। जी हाँ, लाखों साल पहले की बात है, जब इंसान जंगलों में रहता था। तब उसके सबसे बड़े हथियार क्या थे? यही नाखून और दांत। ये सिर्फ शरीर का कोई हिस्सा नहीं थे, नहीं, ये तो जिंदा रहने का जरिया थे, सर्वाइवल का टूल थे। और फिर देखिए जरा कैसे हम इन कुदरती नेचुरल औजारों से आगे बढ़े। हमने नए नए हथियार बनाए, पहले हड्डियों से, फिर पत्थरों से, फिर धातुओं का इस्तेमाल करना सीखा, और आज तो हमारे पास एटम बॉम्ब जैसी विनाशकारी ताकत है। लेकिन कमाल की बात यह है कि प्रकृति आज भी हमें वो नाखून देती है, शायद ये याद दिलाने के लिए कि हम आए कहां से हैं। द्विवेदी जी इस बात को बहुत साफ साफ कहते हैं। हमारे ये जो बढ़ते हुए नाखून है ना, ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारे अंदर आज भी वो पाश्विक वृत्ति, वो एनिमल इंस्टिंक्ट मौजूद है। वही वृत्ति जिसे हमने पीछे छोड़ने की इतनी कोशिशें की हैं। और बस यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। सोचिए, अगर ये नाखून हमारी पाश्विक प्रवृत्ति, हमारे एनिमल नेचर का प्रतीक है, तो फिर हम इन्हें लगातार काटते क्यों रहते हैं? भाई क्यों? यही वो सवाल है जो हमें इस निबंध के सबसे गहरे कॉन्फ्लिक्ट, सबसे गहरे द्वंद्व में ले जाता है। एक तरफ हमारी जंगली वृत्ति है और दूसरी तरफ हमारी इंसानी पसंद, और इन दोनों के बीच का एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष। देखिए, असली बात यहीं छिपी है। नाखून का बढ़ना ये हमारी पाश्विक वृत्ति है, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई जोर नहीं। लेकिन उन्हें काटना ये हमारी इंसानियत है। ये एक कॉन्शियस डिसीजन है, एक सोचा समझा फैसला, जो हम अपनी जंगली आदतों को, अपने इंस्टिंक्ट्स को नकारने के लिए लेते हैं। और बात सिर्फ काटने तक ही नहीं रुकती, हम तो उन्हें सजाते भी हैं। आलता, मोम, इन जैसी चीजों का इस्तेमाल करके हमने एक हथियार को, एक वेपन को कला में, आर्ट में बदल दिया। ये शायद सबसे खूबसूरत उदाहरण है इस बात का कि कैसे इंसानियत अपनी जंगली आदतों को भी कितना सुंदर बना सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यहां से वो और भी गहरी होती जाती है। असली बात सिर्फ काटने की नहीं है, असली बात तो इस सच की है कि ये बार बार फिर से बढ़ जाते हैं। हर कुछ दिनों में हमारे नाखून वापस आ जाते हैं। ये जैसे प्रकृति का तरीका है, हमें याद दिलाने का कि हमारे अंदर का वो जानवर कभी पूरी तरह से मरता नहीं है। वो बस हमेशा सतह के ठीक नीचे छिपा रहता है। और यहाँ निबंध इस छोटी सी आदत को स्वराज के एक बहुत बड़े विचार से जोड़ता है। देखिए, सच्ची आज़ादी का मतलब सिर्फ बाहरी गुलामी से मुक्ति पाना नहीं है। असली आज़ादी है अपनी ही बुरी आदतों और अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। तो हर बार जब हम नाखून काटते हैं ना, तो हम असल में आत्मनियंत्रण का, सेल्फ कंट्रोल का एक छोटा सा पार्ट सीख रहे होते हैं। तो आखिर में ये सारी बात हमें कहाँ ले आती है? ये हमें ले आती है इंसानियत के असली मकसद तक। ये जो इतना साधारण सा काम है नाखून काटने का, ये हमारे वजूद के बारे में, हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में आखिर कहता क्या है? द्विवेदी जी का तर्क ये है कि इंसानियत की असली पहचान उसकी पाश्विकता से नहीं होती, नहीं, बल्कि उसके सबसे ऊंचे मूल्यों से होती है। प्रेम में, मित्रता में और दूसरों के लिए त्याग में। असली इंसानियत तो इन चीजों में है। तो ये है इंसानियत का पूरा सफर, जैसा इस निबंध में बताया गया है। स्टेप 1, अपनी पाश्विक प्रकृति को पहचानो, उसे एक्नॉलेज करो। स्टेप 2, उसे काबू में रखने का फैसला करो।
और स्टेप 3 जो सबसे जरूरी है, उन गुणों को अपनाओ जो हमें सच में इंसान बनाते हैं, यानी प्यार, दोस्ती और त्याग। और बस यही इस पूरे विश्लेषण का सार है। असली बात, असली कहानी इस बात में नहीं है कि नाखून बढ़ते हैं। असली कहानी तो हमारे उस दृढ़ संकल्प में है जो हम उन्हें काटने के लिए दिखाते हैं। ये हमारी चॉइस की, हमारी पसंद की कहानी है। तो आखिर में ये निबंध हमें एक बहुत शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर नाखून काटना अपने अंदर के जानवर के खिलाफ एक छोटी सी लड़ाई है, तो फिर हमारे जीवन की बड़ी लड़ाइयां कौन सी हैं? आज हम सब अपनी किन आदतों पर, किन प्रवृत्तियों पर जीत हासिल करने का चुनाव कर रहे हैं? इस पर एक बार जरूर सोचिए।